सुखदेव जी महाराज महान संत हैं। ये गोलोक धाम के निवासी राधा रानी के क्रीड़ा सुख हैं। राधा रानी पढ़ाती हैं, सुख बोलो, क्या बोलो? कृष्ण 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 कृष्ण। तो सुख कृष्ण कृष्ण रटता है और उड़ करके राधा रानी की हथेली से जा करके कन्हैया की हथेली में बैठ जाता है। कृष्ण सिखाते हैं, सुख बोलो, राधा 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 राधा। इस प्रकार से दोनों का संदेशा, दोनों का गुणगान एक जगह से दूसरे जगह करते हुए प्रभु श्री सुखदेव जी जाते हैं। साक्षात भगवान के पार्षद हैं, गोलोक धाम के निवासी हैं, लेकिन भगवान ने ही उन्हें आज्ञा दिया कि तुम इस पृथ्वी लोक में जाओ, तब भागवत धर्म का प्रचार होगा। जनता के कल्याण के लिए तुम्हें पृथ्वी में जाना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु यदि हम संसार में गए, कहीं आपकी माया पकड़ लिया तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। भगवान का आशीर्वाद लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज एक पक्षिणी के द्वारा एक अंडे के रूप में परिणित हो गए। उत्तराखंड की पहाड़ी में बहुत शीतकालीन हवा चलने लगी और झंझावात आ गया। इतनी तेज से तूफान आया कि सब पक्षिणी पक्षी सब भग गए। केवल वह अंडा बचा, वो भी हवा के झकोरे में फूट गया और सुखदेव जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुख अंडे से निकल करके अभी बहुत छोटा है, जो पशु के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं वत्स, पक्षी के होते हैं उनको कहते हैं शावक, और मनुष्य के होते हैं उनको शिशु कहते हैं। छोटे बच्चे शिशु कहलाते हैं। शिशु पक्षी के शावक और पशु के वत्स कहलाते हैं। तो शिशु श्रावक के रूप में इस समय सुखदेव जी महाराज सुंदर किलोल कर रहे हैं उसी पक्षी के कोटर में। घोंसला जो बनाया है पक्षी, उसी घोंसला में किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी जन्म ही हुआ है, अभी तो अंडा ही फूटा है। इधर भगवान ने एक लीला रची। भगवान के मन कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज कैलाश धाम के लिए पहुंचे। सीधे अम्बा पार्वती जी के पास गए और पूछा, महादेव कहाँ हैं? अभी स्नान करने गए हैं। अरे मैया, मैं क्या कहूं, ये सारा संसार बड़ा स्वार्थी है। सारे संसार में स्वार्थ ही स्वार्थ है। एक दूसरे को कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता स्वार्थ के बिना। निहारता तक नहीं, बोलता तक नहीं, बात भी नहीं करता है। संसार बड़ा स्वार्थी है। मैं संसार से घूमा थका हुआ आपके चरणों में आया हूँ। संसार की गतिविधि को बताते हुए, नारद, ये संसार तो सही बहुत स्वार्थी है। भगवान की हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है कि हमारा और भोलेनाथ जी का बहुत अच्छा जमता है। दोनों का खूब शांति से हम लोगों का जीवन जी रहे हैं। किसी भी प्रकार का कपट व्यवहार नहीं एक दूसरे के प्रति।
बड़ा प्रेम है। नारद जी महाराज ने कहा प्रेम है कि कपट है, ये तो परीक्षण करने पर पता चलेगा। खाक प्रेम है। अभी तक जो मुंडों की माला पहने हुए हैं शंकर भगवान, आपको बताई? वो तो नहीं बताई। तब क्या बता रहे हो कि बड़ा प्रेम है? मुंडों की माला धारण करते हैं बोध भावन भोलेनाथ, और आपको पता नहीं है। खाक प्रेम है। ये प्रेम है कि कपट है? अम्मा पार्वती जी कहती हैं सो तो कपट ही है। तो पूछ लेना ये मुंडों की माला धारण करते हैं किसकी है? और नारद जी महाराज तो इतना कहकर दंडवत किए और नवदोष जारा हुए। इधर शंकर भगवान आए, नाराज होकर के अम्बा पार्वती जी एक किनारे बैठी हैं। भोलेनाथ जी आते हैं, कहते हैं क्या बात है प्रियाजू, क्यों आज नाराज क्यों है? गौरा जी को गुस्सा कैसे? गौरा जी ने कहा रहने दीजिए, आप तो बड़े कपटी निकले। अरे मैं कपटी हूं? मेरा आपसे संसार से कपट हो तो हो, लेकिन आपसे तो मेरा कोई कपट नहीं है। संसार के लिए तो आप भोले भंडारी हैं, हम ही से कपट है। संसार से आपका बिल्कुल कपट नहीं है, लेकिन हमसे कपट जरूर है। क्या कपट है? आप मुंडों की माला धारण करते हैं, ये किसके मूड हैं? अभी तक आपने हमको बताया क्या? क्या बताऊं गौरा जी, मैं क्या बताऊं? ये तो आपके ही मूड हैं, इसलिए मैं आपको आज तक नहीं बताया। कैसे मेरे मूड हैं? आपके ही हैं। जब जब आपका शरीर छूट जाता है तब तक मुझसे रहा नहीं जाता है, तो आपके सिर को अलग करके मैं अपने हृदय में धारण कर लेता हूं। तब तो आप और कपटी ठहरे। क्यों? मैं मर जाती हूं और आप वही को वही रहे आते हैं। ऐसा कैसे? आप वही को वही हैं। कितने मुंडों की माला 50 पहने हैं, मेरा 50 बार जन्म हुआ और आप वही को वही। तब तो और कपटी हैं। आप नहीं मरते हैं, मैं मर जाती हूं, ऐसा क्यों होता है? शंकर भगवान ने कहा अब तो बताना ही पड़ेगा, अब तो बताना पड़ेगा। संसारा में भेषजम सुख करम, श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततम, श्री सीतारामामृतम। भगवान का नाम रस का रसास्वादन करती हैं, कथा रस का रसास्वादन करती हैं, कथा के प्रभाव से अमर हैं। श्री शंकर भगवान ने सुनाया, बहुत सुंदर कथा सुनाई। और कथा सुना करके बीच में, कथा सुनाते सुनाते बीच में अम्बा पार्वती जी को निद्रा आ गई। श्री शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ रखी। वो जो छोटा सा सुख था, सुख शावक, उसके छोटे छोटे पंख आ गए हैं। कथा सुनते सुनते, अब कथा होती है तो बहुत बड़ी कथा होती है। शिव पार्वती जी का संवाद क्या कहना। कथा होते होते पक्षी के पंख आ गए हैं सुख के। अब वह सोचता है कथा बंद हो जाएगी, क्योंकि निद्रा आ गई अम्बा जी को। माता जी सो गई हैं, हम नींद आ जाएगी, नींद आ गई है तो कथा बंद हो जाएगी। इसलिए ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ करना
हाँ जी हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं हाँ जी हाँ, जी हाँ, वैसे संस्कृत में ऊ कहा जाता है। तो ऊ करने लग गए। अब जब सुखदेव जी महाराज ऊ करने लग गए तो कथा को आगे बढ़ा दिया, कथा को विश्राम नहीं किया। कथा जब पूरी हुई तो श्री शंकर भगवान ने बड़े जोर से जय जयकार किया, इतने जोर से जय जयकार किया कि पार्वती जी की निद्रा खुल गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। अम्बा पार्वती जी ने पूछा कि फिर उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा उपदेश किया। समझ गए शंकर भगवान कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया वो तो मैं कह डाला, और उधर से प्रत्युत्तर भी आ रहा था, इशारा भी हो रहा था, हाँ आगे कहिए आगे कहिए, कहते कह भी रहे थे। लेकिन ये लगता है सो गई थी, इसलिए कह रही हैं कि कृष्ण भगवान ने क्या उत्तर दिया, सन्यास की क्या परिभाषा समझाई श्री उद्धव जी को, भागवत धर्म की क्या परिभाषा समझाई। तो ये पूछ रही हैं, इसका मतलब ये सो गई थी। क्यों, आप सो गए थे क्या? हाँ मैं सो गई थी। तब फिर कौन हुकारी भर रहा है, कौन मुझे कथा के लिए प्रेरित कर रहा है? चारों तरफ देखा कि कोई भी न मिला। वृक्ष में ऊपर झांक करके देखा, एक कोटर था जिसके अग्रभाग में एक छोटा सा शुक शावक बैठा हुआ था, छोटे छोटे पंख आ गए थे, पीछे की तरफ बैठ करके कथा सुन रहा था। शंकर भगवान ने कहा कि पीछे की तरफ बैठ करके, एक तो इस कथा का अधिकारी कोई नहीं था, मैंने डमरू का नाद किया, सब चले गए, इसीलिए कि पशु पक्षी भी न रहें, लेकिन तुम कैसे बच गए? क्योंकि अभी पंख नहीं निकले थे इसलिए बच गए, और कथा सुनते सुनते स्वस्थ हो गया, पुष्ट हो गया, पंख भी निकल आए। तुमने क्या कथा की चोरी क्यों किया? और मान लो सुनना ही था तो आगे बैठ करके सुनते। सुखदेव जी महाराज सोचते हैं कि आगे कहां बैठ पाते, अब तो सुन लिया है और अमर कथा सुनी है तो अमर हो गए, अब क्या होगा? त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े हैं कि अनाधिकारिक रूप से तुमने कथा सुनी है इसलिए मैं मार डालूंगा। त्रिशूल लेकर के दौड़े और शुक शावक उड़ पड़ा। इतनी तेज से उड़ान भरे, इतने तेज से उड़ान भरे कि पहुंच गए कहाँ? बद्रिकाश्रम में, सरस्वती नदी के किनारे श्री व्यास जी महाराज जी की पत्नी बीटिका, जिनका नाम है, बीटिका को जभाई आई और मुख खुला, उसी में तोता घुस गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 12 वर्ष तक व्यतीत किया। श्री व्यास जी महाराज ने कहा, पुत्र बाहर आओ, यहाँ तुम्हारी माँ परेशान हो रही है कि 12 वर्ष से गर्भ धारण करे तुम्हें ढो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाहर आएंगे तो माया परेशान कर देगी। व्यास जी महाराज ने ध्यान लगा करके ठाकुर जी से बात किया और कहा, भगवान ने कह दिया है तुम्हें माया परेशान नहीं करेगी, बाहर आओ। श्री सुखदेव जी महाराज सुन करके बाहर आए
और बाहर आते ही सीधे वन के लिए प्रस्थान किए। जो व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े, लेकिन उनका वैराग्य इतना प्रबल था कि लौटा न सके। वही सुखदेव जी महाराज इतने महान हैं, जिनका